हेलो एवरीवन। आप सभी लोग पेपर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए, क्योंकि तैयारी कर भी रखी होगी तो भी अंदर एक डर रहता है, और जिसकी नहीं है तैयारी उसको तो डर लगना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको जो सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि दुनिया का कोई सा भी पेपर हो, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या कोई सी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर हो, तो उसका जो लेवल रहता है वो ऐसा नहीं कि पूरा पेपर कठिन बना दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। पेपर 3 पार्ट में होता है, ठीक है, जिसमें आपका जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से आपका लगभग 40 नंबर का पेपर बिल्कुल आसान रहेगा, जो हर कोई कर सकता है जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है वो। ठीक है, तो 40 नंबर का आसान रहेगा। उसके बाद 30 नंबर का ऐसा होगा जिसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, जो थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं हल्का सा कठिन होगा। ठीक है, और बचे जो 40 थी 70 और बचे जो 30 नंबर, तो उन 30 नंबरों में जो पेपर सेट होगा वो थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं वही उन 30 नंबरों को हासिल कर पाएंगे। फिर भी आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है पेपर देते टाइम, जो आप अगर करते हो तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके उन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, तो आप उनको ध्यान से सुनिए, नोट डाउन करिए, और जब पेपर देने जाओ तो उससे पहले एक बार उनको देख करके चले जाना। ठीक है, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं या 5 टिप्स हैं जिनको अगर अपन ध्यान रखते हैं तो अपन एग्ज़ाम में यानी परीक्षा में कुछ अच्छे नंबर ला सकते हैं। यानी कि अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं और अगर आप 100 में से या 80 नंबर का पेपर 80 में से अगर आप 50 नंबर ला सकते हैं, इतना आपने लिखा है, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप उन 50 को 60 में कन्वर्ट कर सकते हो। लिखना उतना ही है, बस आपको लिखने का तरीका याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उन्हीं के बारे में एक एक कर करके बात करूँगा। तो पहली जो बात है वो है कि आपको सबसे पहले जैसे आपको पेपर मिले, आपको उस पूरे पेपर को एक नज़र घुमा लेना है, यानी उसको आप पूरा एक बार फटाफट देख लीजिए। ठीक है, आप उसको देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे, आपको अंदर से पता होगा कि ये मुझे आता है। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे, तो आपको जो आता है पहले आपको उनको करना है, जो नहीं आता है उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और ना ही उनके बारे में कुछ भी लोड लेना है। नहीं आता है वो अपन बाद में देखेंगे, तो जो पहले आता है उसको लिखेंगे। जब अपन उसको लिखेंगे तो ऑटोमेटिक अपना जो माइंड है वो उसी हिसाब से काम करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पेपर देखते टाइम पे आपको लग रहा था कि मैं नहीं लिख पाऊँगा या नहीं लिख पाऊँगी, लेकिन आप जब लिखोगे उनको तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। तो उसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि आप जब जो चीज़ आपको पता है वो लिखते हैं तो आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिक आपका साथ देने लग जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो चीज़ आपको नहीं पता थी उससे रिलेटेड, जो नहीं पता था उससे भी रिलेटेड कुछ न कुछ आपको याद आ जाएगा, तो फिर आप उसको भी कुछ कर सकते हो। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, आपको पेपर को फटाफट पढ़ना है एक बार, उसमें जो आता है उस पर या तो आप थोड़ा सा हल्का सा टिक मार्क करिए कि मुझे ये क्वेश्चन पहले करना है। उससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा और आपका कॉन्फिडेंट आएगा। सबसे मेन चीज़ जो होती है पेपर में वो रहता है कॉन्फिडेंट। आपको कितना ही याद है और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो आप नहीं लिख पाओगे। तो जो आता है पहले उसका ध्यान रखिए, उसको लिखिए। जब आप उसको लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको नहीं आ रहे थे, वो क्वेश्चन भी धीरे धीरे याद आने लग जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और
उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको एक टीचर की मानसिकता को समझना पड़ेगा। यानी कि एक टीचर, दुनिया का कोई सा भी टीचर हो, वो आपसे से कम यह उम्मीद तो रखता है कि आप पेपर में कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। जैसा गाइड में या किताब में लिखा हुआ है ठीक वैसा का वैसा आप नहीं छाप सकते हो, मुश्किल होता है थोड़ा। अगर आप वैसा नहीं भी लिख सकते हो, फिर भी अगर आप लिखने की कोशिश करोगे, उसमें कुछ गलतियां भी होगी, तो भी उनको चेक करने वाला टीचर नज़रअंदाज कर देगा और आपको नंबर मिलने के पूरे चांस है। यानी आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कुछ न कुछ जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, उसके बारे में कुछ न कुछ लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है। जब आप कॉपी खाली छोड़ के आओगे तो एक चेक करने वाले टीचर की मानसिकता ये रहती है कि ये बिल्कुल भी मेहनत करने वाला बच्चा नहीं है, तो वो नंबर देगा ही नहीं। भाई कॉपी में कुछ लिखा हुआ ही नहीं रहेगा तो वो नंबर कैसे देगा। अब बात आती है कुछ न कुछ कैसे लिखे। तो जैसे कि विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इनमें कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं उनको आप लिखना तो आपको कम से कम आधा पेज का रहेगा या 150 शब्दों में लिखना रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, तो जिस पार्ट का वो क्वेश्चन है उस पार्ट के बारे में कुछ तो पता होगा। जो आपको उस पार्ट के बारे में पता है, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड चीज़ों को कनेक्ट करके आप लिख आइए, कॉपी खाली मत छोड़िए। जैसे ही टीचर उसको पढ़ेगा, जैसे कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन लिखा, वो आपने 100% सही नहीं लिखा, मान लो 40% ही सही लिखा, 60% आपका गलत है, फिर भी एक शिक्षक हमेशा यही सोचेगा कि इसने कोशिश करी है लिखने की, ये मेहनत करने वाला बच्चा है। तो इस चीज़ की वजह से आपको नंबर मिलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने का, कॉपी को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, लिखने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं आता है तो उस पार्ट से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा है वो लिखिए। इसलिए मैं कक्षा में भी पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मतलब ये होता है कि 4 लाइनों को बार बार नहीं पढ़ना है। आपको ये देखना है कि वो जो 4 लाइनें जिस टॉपिक से उठाई गई है, उन 4 लाइनों के पीछे की कहानी क्या है। जब आप उस कहानी को, भले वो 1 पेज की कहानी हो, जब आप उस कहानी को पढ़ोगे, उस कहानी को समझोगे, तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आप उन 4 लाइनों को ऑटोमेटिक याद रख लोगे। वो 4 नहीं भी याद रहेगी तो आप जब वो 1 पेज पढ़ोगे तो उसके दौरान आपका दिमाग वैसे ही इतना खुल जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ तो याद रह ही जाएगा। तो वो चीज़ आपके कहाँ काम आती है, परीक्षा में काम आती है। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस जो आपने पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा था, उसमें से कुछ न कुछ तो आपको याद रह ही जाता है। तो वो चीज़ आप लिख करके आ सकते हो, उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ जो अपने को ध्यान रखनी है, पहली मैंने बताई है वो ये है कि आपको एक नज़र पूरे पेपर में घुमाना है। जो आता है उसको पहले करना है, जो नहीं आता है उसको छोड़ देना, उसको बाद में देखेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है एक टीचर की मानसिकता को समझिए। टीचर हमेशा चाहता है कि आप कोशिश करिए, मेहनत करिए। अगर आपकी मेहनत, आपकी कोशिश कॉपी में नज़र आएगी टीचर को तो वो आपको नंबर दे देगा। इतने निर्दयी भी कोई टीचर नहीं होता है कि आप लिख कर के आओ और आपके नंबर काट लें। अगर आपने लिखा है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न कुछ लिखा है, तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें से 2 नंबर तो वो आपको दे ही देगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट भी, एक टीचर की मानसिकता के हिसाब से आपको लिखना है, यानी कुछ न कुछ कोशिश करनी है लिखने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। जो तीसरी बात है वो ये है कि आपको प्रश्न के हिसाब से ही लिखना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। प्रश्न के हिसाब से, जैसे कि मान लो कि मेरा जो तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है
कि प्रश्न के नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। अब नंबर के हिसाब से कैसे लिखना है, तो देखिए परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर के भी आते हैं, 3 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं और शायद तक 5 या 6 नंबर के भी आते हैं। तो आपको जो 1 नंबर का प्रश्न है उसको कम से कम 1 या 2 लाइन में लिख करके ख़त्म कर देना है। उसमें आपको 4 या 5 लाइनें लिख करके नहीं आना है। देखिए उसके पीछे की वजह क्या है कि क्यों लिख करके नहीं आना है। तो देखिए आप 4 लाइन का लिखेंगे 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आप 4 लाइन का भी लिख करके आएंगे तो टीचर की मजबूरी है कि वो 1 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका नंबर जो आगे से दे रखा है वो 1 नंबर दे रखा है। तो आप लिख कर भी आएंगे तो भी आपको नंबर तो 1 ही मिलना है। तो आप उसके पीछे ज़्यादा दिमाग ख़राब ना करें और उसको 1 नंबर के हिसाब से छोटा लिख करके आएँ। इससे होगा क्या, जब आप 1 नंबर का क्वेश्चन 4 लाइन में लिखेंगे तो उससे आपका एक तो समय ख़राब होगा उसको सोचने में, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि गाइड में ही 1 नंबर का क्वेश्चन 1 लाइन का है और आप उसको 3 लाइन का बना करके लिख रहे हो, तो उसकी वजह से होगा क्या, आपको सोचना पड़ेगा, सोचने में आपका समय ख़राब होगा, लिखने में आपका समय ख़राब होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जो समय बचेगा उसको अपन क्या कर सकते हैं कि जो बड़े क्वेश्चन हैं जो 4 नंबर या 5 नंबर का है उनमें खूब लिखिए। आपको जितना समय बचेगा, आप पेपर में जितना समय बचाओगे छोटे क्वेश्चन को हल करके, वो समय आप कहाँ लगा दोगे, बड़े सवालों को हल करने में। गणित में कर रहे हो तो बड़े सवाल, और विज्ञान सामाजिक इनमें अगर लिख रहे हो या राजनीति अर्थशास्त्र किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री किसी में भी लिख रहे हो तो आपको बड़े क्वेश्चन के नंबर कब मिलेंगे भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा, कम से कम 1, 1.5, 2 पेज लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा। तो उतना लिखने के लिए आपको समय चाहिए, तो वो समय कहाँ से बचेगा, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो 1, 1, 2, 2 लाइन में निपटाना है और वो समय बचा करके आपको कहाँ लगा देना है, बड़े क्वेश्चन में लगा देना है। क्यों, क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा है, वहाँ आपको सोचना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, तो वहाँ आपको चाहिए ज़्यादा समय। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखिए कि नंबर के हिसाब से आपको आंसर लिखना है, ना ज़्यादा बड़ा लिखना है ना बिल्कुल छोटा लिखना है। बड़ा क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है तो लिखना ही है बड़ा, अगर छोटा पूछ रहा है तो छोटा, जितना छोटा हो सके उतना लिख देना है। इतना कि आपको उसका 1 नंबर मिल जाए, या 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाए, 3 नंबर का है तो 3 नंबर का मिल जाए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन है 3 नंबर का और आप 1.5, 2 पेज भर करके आ रहे हैं तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर आपको 3 ही मिलने हैं। लेकिन आप चाहो तो वो 3 नंबर आप आधा पेज का लिख करके भी ला सकते हो। अब देखिए इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है, वो है ओवर राइटिंग का, खासकर इंग्लिश और गणित में। इंग्लिश और गणित में क्या होता है कि कुछ स्पेलिंग गलत हो जाती है, कुछ चिन्ह गलत हो जाते हैं। तो ओवर राइटिंग का मतलब होता है काटा पीटी। आपको काटा पीटी से बचना है। काटा पीटी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपसे गलती हो जाए इंग्लिश में, अगर आपको लगता है कि मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, एक आध वर्ड की मिस्टेक है, तो आप उसको काटिए मत, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। जैसा आपने गलत लिखा उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि इतना एग्जैक्ट तरीके से भी टीचर चेक शायद ही करता है कि वो एक स्पेलिंग को चेक करेगा। हाँ, उसकी नज़र चली जाएगी तो वो फिर भी चेक कर सकता है। अगर आपने काटा पीटी कर रखी है तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा, हर एक स्पेलिंग पे। उसकी मानसिकता क्या रहेगी कि इसने ज़्यादा काटा पीटी कर रखी है तो इसने गलतियाँ ज़्यादा करी है, और आपकी कॉपी भी गंदी नज़र आएगी तो आपके नंबर कटने के पूरे चांस है। तो ये चीज़ खासकर गणित और अंग्रेजी का पेपर लिखते टाइम पे आपको विशेष करके ध्यान रखनी है कि ओवर राइटिंग से बचना है। गलती हो जाए, अगर आपने गणित में कोई सवाल किया है और आपको पता है कि ये सवाल गलत है, आंसर जो गलत आ रहा है, और आप चाहते हो कि मैं इसको फिर से करूं, तो आप उसको ऐसा काटा पीटी मत करिए। बस एक क्रॉस ऐसे कर दीजिए और अगले पेज पर लिख दीजिए। उससे टीचर को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उसी में काटा पीटी करके फिर उसी को सही कर रहे हो तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे और वो कॉपी भी गंदी नज़र आएगी, तो उसकी वजह से आपके नंबर कटना तय है। तो आप ओवर राइटिंग से हमेशा
बच करके रहिए। गलती हो जाए, अगर ज़्यादा बड़ी गलती है तो आप बस एक बार क्रॉस करिए इस टाइप से और अगले पेज पर लिख दीजिए। और अगर कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हैं तो फिर तो आपको फिर से करना ही है। अब जो पांचवी चीज़ है वो है परिभाषाएं, खासकर विज्ञान और जो राजनीति और केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित में तो कोई परिभाषाएं शायद ही रहती है छोटी मोटी, वो 1-2 नंबर की आती है। पर इन जो राजनीति, खासकर राजनीति में और अर्थशास्त्र में और फिजिक्स, केमिस्ट्री और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनमें परिभाषाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वो परिभाषा ही पूरा उत्तर बताती है। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम परिभाषा को जैसा गाइड में लिख रखा है वैसा का वैसा लिखने की, उसको अपने मन से कुछ भी तोड़ मरोड़ करके नहीं लिखना है। जो लिख रखा है कोशिश करिए वही आप लिख करके आएँ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो टीचर रहेगा उसके दिमाग में क्लिक करेगा कि इसने परिभाषा तो सही लिखी है, पर उसको एक्सप्रेस करना है, यानी उसको उदाहरण के द्वारा जो समझाना रहता है परिभाषा को, वो सही से नहीं कर पाया। फिर भी आपको चांस रहते हैं नंबर मिलने के। और अगर आप परिभाषा सही लिख रहे हो और पूरा समझा भी सही से रहे हो तो नंबर आपको मिलना तय है। तो आप परिभाषाओं का विशेष करके ध्यान रखिए। सूत्र, गणित में आपने सवाल किया है और अगर सवाल में थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो जो भी उस सवाल में सूत्र लगा है उस सूत्र को आप साइड में लिख दीजिए। सूत्र कहें या सर्वसमीका कहें या फॉर्मूला, बात एक ही है। तो आप उन सूत्रों को भी लिख करके आइए, ताकि चेक करने वाले को लगेगा कि इसने मेहनत कर रखी है, इसको पता था पर सही समय पे याद नहीं आया, इस वजह से लिख नहीं पाया है। तो आपको परिभाषाओं का विशेष करके ध्यान रखना है, गणित में सूत्रों का, और अंग्रेजी में जो हेडिंग होती है क्वेश्चन की, कि जैसे एप्लीकेशन है तो उसमें कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगी, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो ये है वो है कि एग्ज़ाम में अगर आपने मेहनत करी है, आप मेहनत करने वाले बच्चे, तो आप इधर उधर ताका झांकी से बचिए। इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे आप इधर उधर ताका झांकी करेंगे तो हो सकता है आपने सही लिखा और आप उसको काट करके गलत कर दो, और ताका झांकी के चक्कर में आपका समय भी ख़राब होगा, और जो आप याद करके लिख सकते हो उस समय आपको याद आ जाता अगर आप कोशिश करते तो वो आपको याद भी नहीं आना, क्योंकि आपका समय कहाँ चला गया, ताका झांकी में। और कोई इधर उधर से पूछता भी है कि मेरे को बता, इधर बता, उधर बता, तो आपको उन सबको उस समय पे क्या करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो, अगर आप मेहनत करने वाले नहीं हो, आप अगर शुरू से अभी तक ताका झांकी करके ही पास होते हुए आए हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपकी वो हरकत आप परीक्षा में करोगे। पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष करके ये चीज़ है कि आप परीक्षा में ताका झांकी से बचिए, कोशिश करिए जितना आपको आता है उतना लिखिए। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप एक बार और पेपर को या कॉपी को एक बार और चेक कर लीजिए, पूरा एक एक कर करके कहाँ मिस्टेक हुई है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत हो भी गया है तो आप उस क्वेश्चन पर एक बार क्रॉस करिए, उसको काट दीजिए और वहीं पर लिख दीजिए कि यह सवाल आखिरी में या यह सवाल आखिरी पेज पर किया गया है। तो जो चेक करने वाला रहेगा उसको पता चल जाएगा कि इसने सही उत्तर लिखा कहाँ है, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, यानी उसको क्या मेहनत नहीं करना पड़ेगी। जब उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगी तो आपको नंबर मिल जाएगी, क्योंकि आपने उसका जो काम था वो क्या कर दिया, आसान कर दिया। तो गलती हो जाए तो आप किस जगह आपने वो सवाल लिख रखा है, जैसे सेक्शन ए का सवाल आपने अगर सी में कर रखा है तो आप बेकायदा लिख दीजिए यहाँ पर ये वाला सवाल कहाँ पर है, सेक्शन सी में। जो भी आपकी लैंग्वेज रहती है लिखने की उसको आप सही लिखिए। हिंदी में अगर लिख रहे हो तो आपको मात्राओं का ध्यान रखना है, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको लेटर का कौन सा लेटर कैपिटल, कौन सा स्मॉल, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ग्रामर के अंतर्गत आती है, उनको आपको विशेषकर ध्यान रखना है। क्योंकि आपको अगर आंसर पूरा आता है और आपका लिखने का तरीका सही नहीं है
तो भी आपके नंबर कट जाएंगे। यानी कहने वाली बात वो है कि आपने कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी बना दी, कोई भी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना दिया और उसकी पैकिंग अगर सही से नहीं करी है तो उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। तो आपको अगर याद है, अच्छे से याद है और आपको लिखना सही से याद नहीं या आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं, आप उसको सही से नहीं लिख रहे तो भी आपके नंबर कटने के चांस रहते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में भी अच्छे हैं, लिखते भी सही हैं, लेकिन उनका जो लिखने का तरीका है उसमें या तो काटा पिटी कर देते हैं या अक्षरों को सही से नहीं लिखते हैं। उसकी वजह से जो चेक करने वाला रहता है उसको चेक करने में क्या लगती है, मेहनत लगती है। जब उसको मेहनत लगेगी तो वो आपके नंबर काट लेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो चेक करने वाला है उसका काम आप आसान बना दो। तो ये विशेषकर पढ़ने वालों बच्चों के लिए कि आप लिखिए लेकिन उसको सही से लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और भी कुछ होगा इसमें, तो चूँकि ये तो अभी त्रैमासिक की बात हो रही है, जब वार्षिक का टाइम आएगा तो उसके लिए कुछ अपने को अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ अलग तरीका रहेगा लिखने का, थोड़े बहुत तरीके इसमें से रहेंगे। उसके बाद भी कुछ चीज़ें अपने को जो ऐड करना पड़ेगी वो मैं समय समय पे आपको बता दूंगा या क्लास में भी बता दूंगा, जब भी मौका मिलेगा मैं बता दूंगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, आराम से पेपर दीजिए, कोशिश करिए पेपर हाथ में आए उससे पहले बिल्कुल रिलैक्स रहे, घबराए नहीं, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो, कोई आप बॉर्डर पर लड़ने नहीं जा रहे हो कि आपको घबराहट लानी है या घबराना है। हो जाएगा पेपर, बहुत समय मिलता है, 3 घंटे जो भी समय रहता है आपको बस धैर्य रखना है, जो चीज़ें आती है उनको करना है पहले, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है वो आपको सपोर्ट करेगा उस पेपर को हल करने में। तो ये चीज़ विशेष करके ध्यान रखने कि जो आता है उसको पहले लिखिए, जो नहीं आता है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, वो भी याद आ जाएगा। जब आप पूरा पेपर करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको याद आए या याद आ जाए तो उसको उसी समय पर थोड़ा बहुत लिख दीजिए जहाँ पर भी आपको लिखना है, तो उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक, 5 चीज़ें हैं, जो 5 टिप्स है वो कौन कौन से थे। पहला तो ये कि आपको पेपर एक बार एक नज़र में पूरा घुमा लेना है, जो आसान है उनको टिक करना है, उनको पहले करना है, जो ज़्यादा कठिन है उनको आखिरी के लिए रखना है। ठीक है, कठिन को पहले करने की कोशिश करके अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ वो आपको ध्यान रखनी है वो है कि एक टीचर की मानसिकता होती है कि उसको मेहनत करने वाला बच्चा मिले, यानी जो ऐसा स्टूडेंट जिसने मेहनत कर रखी हो, जो लिखने की कोशिश करता हो, जिसने लिखने की कोशिश करी हो, उसको नंबर दे देता है। तो दूसरा जो टिप्स है वो है कि टीचर की मानसिकता के हिसाब से आपको लिखना तो पड़ेगा। तीसरी जो चीज़ वो है कि जितना अंक अपने को आंसर का दिया जा रहा है, जैसे 1 अंक का है तो उसी हिसाब से उतना ही बड़ा लिखना है, 2 अंक का है तो उतना ही बड़ा लिखना है, 3 अंक का है तो उसी हिसाब से आपको अलग अलग कैटेगरी में आंसर को लिखना है। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव 1 अंक के होते हैं, जो शॉर्ट उत्तर होते हैं जो 2 अंक के होते हैं, इसी टाइप से जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अति दीर्घ या दीर्घ में आते हैं उनको लगभग 4 या 5 नंबर दिया जाता है, तो उनमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चौथी चीज़ वो है कि ओवर राइटिंग से बचना है, खासकर इंग्लिश और गणित में काटा पिटी कम से कम करनी है, और काटा पिटी करते भी हो जहाँ आपसे गलती भी हो जाती हो तो अगर आपका सवाल गलत है, आपके पास में जगह नहीं है वहाँ पर लिखने के लिए, उस सवाल को डबल करने के लिए, तो आप उसको काटिए, वहाँ पर लिख दीजिए कि ये जो सवाल है सेक्शन बी का जो सवाल है ये कौन से सेक्शन में कर रखा है, या आपने आखिरी में किया है, जैसे सेक्शन सी या डी आखिरी होता है, तो अगर आपने डी में उसको कर रखा है तो वहाँ जहाँ आपने काटा पिटी करी है, जहाँ पर आपने काटा है गलत हो गया था, तो वहीं पर लिख दीजिए ताकि चेक करने वाले को सुविधा रहेगी, वो आपका आंसर वहाँ जा कर के चेक कर लेगा और आपको नंबर उसके मिल जाएंगे। ठीक है, 5वीं जो चीज़ है वो है आपको परिभाषाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको परिभाषा टू द पॉइंट लिखना पड़ेगी
एग्जाम्पल सही से दीजिए। उसके बाद में जो अंतर वाले क्वेश्चन हैं उनमें जितना वो आपसे पूछ रहा है उससे अगर आप ज़्यादा भी लिख देते हो, जैसे कि 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है अंतर वाला, जो डिफरेंस वाले होते हैं, ठीक है, उनको आपको अच्छे से लिखते आना चाहिए। तो उसके लिए आप कोशिश करिए कि 8-10 पॉइंट याद करो, जिसमें से आपको 4-5 तो याद रह ही जाएंगे, तो वह आप लिख के आइए, खासकर विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान में अंतर वाले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो सामाजिक का मैंने बताई है, आपको डिटेल में पढ़ना है, उसमें से आप जितना याद रख सकते हो कोशिश करिए उतना रखिए। अगर आपको लगता है कि अभी आप हमारे पास में टाइम नहीं है, हम नहीं पढ़ पाए, तो आप आगे की एग्ज़ाम के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, पूरी कोशिश करनी है समझने की, ताकि दिमाग में वो चीज़ें दिमाग में पड़ी रहे। जब आप डिटेल में पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जाती है, उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलता है, या आप उस क्वेश्चन को याद करते हो, क्वेश्चन का आंसर याद करते हो, उस टाइम पे आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आप डिटेल में पढ़िए, अभी नहीं पढ़ा है तो आइए कोशिश करिए चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।